क्रोध ये वो आग है जो सबसे पहले हमें ही जलाती है। हम सोचते हैं कि हम दूसरे पर गुस्सा कर रहे हैं, पर वास्तव में हम अपने भीतर जहर घोल रहे होते हैं। हमारे चेहरे की झुर्रियां, हमारी नसों का तनाव, हमारा मानसिक बोझ, इनमें से बहुत कुछ क्रोध की ही भेंट चढ़ जाता है। ओशो कहते हैं, गुस्सा ऊर्जा है, इसे दबाओ मत, इसे समझो। इसे देखा नहीं तो ये जहर बन जाता है, देखा तो ये करुणा बन सकता है। आज की यात्रा में हम जानेंगे कि क्रोध कहाँ से आता है, उसका सही प्रयोग क्या है और कैसे सजगता से वो प्रेम और करुणा में रूपांतरित हो सकता है। क्रोध की जड़ को समझना। क्रोध हमेशा अपेक्षा, एक्सपेक्टेशन से जन्म लेता है। जब चीजें आपकी इच्छा के अनुसार नहीं होती, जब लोग आपके बनाए ढांचे के अनुसार नहीं चलते, तो भीतर एक टकराव होता है, वही क्रोध है। अगर हम गहराई से देखें तो क्रोध डर की ही अगली कड़ी है। डे 2 में आपने देखा था कि डर भविष्य से जुड़ा होता है। जब डर को दबाया जाता है वो क्रोध बन जाता है। ये ध्यान में रखने योग्य बात है। हर क्रोध के पीछे कोई न कोई चोट या डर छिपा होता है। क्रोध और अहंकार। हमारा मैं जितना बड़ा होगा, क्रोध भी उतना ही बड़ा होगा। गुस्से को दबाने से वो भीतर जमा होता है और धीरे धीरे जहर बन जाता है। ओशो कहते हैं, जब क्रोध उठे उसे देखो, उसकी लहरों को महसूस करो, उसकी ऊर्जा को पहचानो। वो तुम्हें कुछ बताना चाहती है। जैसे ही कोई आपके मैं को चुनौती देता है, आपके भीतर गुस्से की आग जल उठती है। इसलिए क्रोध को खत्म करने के बजाय अपने मैं को हल्का करने की कोशिश करें। जितना कम मैं, उतना कम गुस्सा। क्रोध को दबाए नहीं, देखें। जब आप क्रोध को बिना जजमेंट के देखते हैं, ना उसे सही कहते हैं ना गलत, तो आप पाते हैं कि वो धीरे धीरे खुद ही शांत हो रहा है। ध्यान का अभ्यास। क्रोध पर 1, जब आपको क्रोध आए तुरंत कोई प्रतिक्रिया न दे। 2-3 गहरी सांसें लें और आंखें बंद करें। 3, महसूस करें शरीर में कहां ये ऊर्जा उठ रही है, छाती, सिर, पेट। 4, केवल उसे देखें बिना जजमेंट के। 5, यदि संभव हो तो अकेले में जोर से सांस छोड़ें, थोड़ी मूवमेंट करें। ये ऊर्जा रिलीज करने में मदद करेगा। धीरे धीरे ये अभ्यास आपको अपने क्रोध के पैटर्न समझने देगा। क्रोध को प्रेम में बदलना। क्रोध दबाया जाए तो दुख बनता है, बाहर फेंका जाए तो हिंसा बनता है, और देखा जाए तो प्रेम में बदल सकता है, क्योंकि ऊर्जा तो वही है, बस दिशा बदलनी है। जब आप ध्यानपूर्वक क्रोध को देखते हैं तो उसके पीछे छुपी करुणा, दर्द या अधूरी चाहत दिखाई देने लगती है। उसे स्वीकार कीजिए, उससे मित्रता कीजिए। ओशो का दृष्टिकोण। ओशो कहते हैं, भावना को बदलने मत जाओ, बस उसे देखो और देखना ही उसका रूपांतर है। क्रोध को समझने के लिए ये सूत्र पर्याप्त है। क्रोध कोई शत्रु नहीं है, ये आपके भीतर की ऊर्जा है जो समझने की मांग कर रही है। जब आप उसे सजगता और प्रेम से देखते हैं तो वो करुणा, रचनात्मकता और शक्ति में बदल सकती है। अगले 24 घंटे इस अभ्यास में रहिए। जब भी गुस्सा आए, उसे पकड़ने की जगह उसे महसूस कीजिए। यहां से आपकी यात्रा बदलना शुरू होगी।